क्योंकि भाई मैंने जहां तक देखा है, जब मेरे ना शोल्डर में और नेक में बैक में पेन हो रहता था, जब मैं कमजोर हो गया था और जब मेरे दस्त की जगह हल्के हल्के कब्ज रहने लग गई थी, तो उस टाइम पर मेरे को बैक पेन के चक्कर में चक्कर आते थे बैक पेन के चक्कर में चक्कर आते थे। शोल्डर के पेन में मुझे ऐसे घबराहट महसूस होती थी कि यार साला ये हो क्या गया है। फोन देखते टाइम में ज्यादा देर फोन नहीं देख पाता था। ठीक है भाई, ये आयुर्वेदा ने बड़ी सही और सच्ची चीजें बोली हुई है। हम उन चीजों को मानते नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई आयुर्वेदा भी अपनी जगह पे बिल्कुल सच्ची बातें कहता है कि इंसान का शरीर 3 प्रकृति का रहता है, वात पित्त और कफ, और उसमें से एक ना एक चीज इंसान की बिगड़ी हुई रहती है। एक को सुधारोगे दूसरी बिगड़ जाएगी, दूसरी को सुधारोगे तीसरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, वात में आता है वात बढ़ जाना, जैसे नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, ठीक है, सर्वाइकल माइग्रेन, ठीक है, इस तरह की चीजें। पित्त में आता है जब लीवर जो बाइल जूस बनाता है, वो बाइल जूस आपकी इंटेस्टाइन से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वो भाई जो भी खाना फैटी फूड या फिर अगर छोटी मील की जगह लार्ज मील अगर कोई खा लोगे, कोई हैवी मील खा लोगे, तो उससे आपका पेट बिगड़ जाएगा। ठीक है, अपने यहाँ के लोग है ना, मतलब कि ऑक्सबाइल की साइड जाते नहीं है। एक TUDCA के नाम से आता है, टुडका, TUDCA, वो भी IBS के पेशेंट के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है। ऑक्सबाइल भी सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो वो वाली चीजें है नहीं ना। यहाँ पे तो सीधा सा एक ही चीज है, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और माइंड को शांत करवाओ, और ताकि दिमाग और मन और माइंड शांत रहे। लेकिन फॉरेनर जो रहते हैं उनको बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट मिलती है साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए, इसीलिए उनको सप्लीमेंट पहले दिए जाते हैं, जैसे विटामिन D, विटामिन B12 है। अगर उनसे बात ना बनती हो तो वहां पे टुडका दिया जाता है या ऑक्सबाइल दी जाती है। ठीक है, तो भाई ये जो वात पित्त और कफ वाली जो प्रकृति है बॉडी की, ये प्रकृति बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की है। मतलब कि इंसान समझ नहीं पाता है कि भाई कैसे अपनी लाइफ को इन तीनों प्रकृति के हिसाब से नॉर्मल करके चलाएं। बड़े वो ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके भाई वात पित्त और कफ में से कोई भी रोग ना हो। नहीं तो आपकी हर एक इंसान की फैमिली में मेंबर कोई ना कोई एक देखना जिसके या तो सर में दर्द होगा, किसी के पैर में दर्द रहेगा, किसी के पेट में दर्द रहेगा, कोई नेक पेन, बैक पेन के, शोल्डर पेन के चक्कर में रहेगा, या फिर किसी को शुगर बढ़ा हुआ रहेगा, किसी का थायराइड बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और आयुर्वेदा में इस चीज के लिए हालांकि कहने की बात है कि उपचार है, लेकिन हम IBS वाले पेशेंट उस उपचार को ले नहीं पाते हैं।